श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने पिछले वीडियो में शॉर्ट में आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि बताई थी, पर वीडियो छोटा होने की दशा में आप सभी को सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाया। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको पार्थिव शिवलिंग के निर्माण और पूजन सामग्री संबंधित सभी जानकारियों की विस्तार से जानकारी दे रहा हूं, जो आपको आज शाम को होने वाली गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा ऑनलाइन पूजन और अभिषेक में बहुत काम आने वाली है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए अनुसार करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से पहले आप पूजन सामग्री और अभिषेक की सामग्री ज्ञात कर लीजिए, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताई है। पूजन सामग्री इस प्रकार है: गेहूँ के 21 दाने, कमलगट्टे 5, चावल 108 दाने, काली मिर्च 21, काला तिल, धतूरा 1, बेलपत्र 7 नग, शमीपत्र 7 नग, पुष्प एवं लाल गुलाब 7 नग। चलिए अब समझ लेते हैं अभिषेक सामग्री। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, चंदन, 3 गोल सुपारी, रोली, चावल, मौली, कपूर, 2 घी के दीपक, जनेऊ, काली मिर्च पिसी हुई, फल 2 नग, मिठाई और धूपबत्ती। पूजन सामग्री और अभिषेक सामग्री के बाद आपको किस मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाना है वह ज्ञात कर लीजिए, और अगर वह मिट्टी ना मिले तो क्या करें वह भी समझ लीजिए। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको सफ़ेद मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, और अगर आपको सफ़ेद मिट्टी ना मिल पाए तो ऐसी दशा में आप किसी भी मिट्टी पर अबीर मिलाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। वैसे हैं तो पीली मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, और अगर आपको पीली मिट्टी नहीं मिल पा रही है तो किसी भी मिट्टी में पीले चंदन को मिलाकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। क्षत्रिय हैं तो आप लाल मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, और अगर आपको लाल मिट्टी नहीं मिल पा रही है तो आप किसी भी मिट्टी में लाल चंदन मिला लें और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। शूद्र हैं आप तो काली मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। चलिए अब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना शुरू करते हैं। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से कम 3 घंटे पहले आपको मिट्टी ले आना है, और उसमें आपको गंगा जल से छीटन करके एक बेलपत्र रख देना है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप साफ जल से भी छीटन कर सकते हैं, और बेलपत्र नहीं है तो उसकी जगह आप पीपल के पत्ते को रख सकते हैं, और अगर पीपल का पत्ता भी नहीं है तो आप इसमें कच्चा दूध मिला सकते हैं। मतलब जो आपको स्क्रीन में बेलपत्र दिख रही है उसकी जगह आप या तो पीपल का पत्ता रख सकते हैं, या तो दोनों नहीं है तो आप कच्चा दूध मिला सकते हैं और उसका छीटन कर सकते हैं। साथ ही आपको एक कलश लेना है। यह कलश आपको आपके घर की रसोई में रखना है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। इस कलश में आपको साफ जल भर के थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। माता अन्नपूर्णा की रसोई में रखे हुए इस कलश में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ पितरों का भी निवास होता है। आपको इस कलश के ऊपर एक अक्षत रख लेना है। इस अक्षत का उपयोग आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद करना है, और इसका महत्व की जानकारी भी हम वीडियो के आखिरी में बताएंगे, और आपको इस अक्षत का उपयोग भी बताएंगे कि आपको क्या करना है। अब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना शुरू करते हैं। आप भी कोई भी प्लेट में या थाली में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। हमने नीचे चौक पूर के उसके ऊपर पटा रखकर उसके ऊपर थाली रखी है, और इस थाली पर हमने एक बेलपत्र रखा है, क्योंकि इसी बेलपत्र के ऊपर हमको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। गुरुजी ने बताया है कि सबसे पहले आपको शिवलिंग का निर्माण करना है, जैसा कि हमने भी किया है, और शिवलिंग का निर्माण करने के बाद ही आपको जलाधारी का निर्माण करना है, जैसा कि आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाते समय या बनाने के बाद आप ये ना सोचें कि इसका पार्थिव शिवलिंग ज़्यादा सुंदर है, मेरा नहीं है। ऐसा क्यों? एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पाना अपने बस की बात नहीं है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण स्वयं माता पार्वती कर रही हैं। अब कल कई कमेंट आ रही थी कि आपने जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है उसके बाजू में जो पिंडी जैसी आकृति रखी है वह क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी स्क्रीन में 11 पिंडी नुमा शिवलिंग है और एक पार्थिव शिवलिंग है, मतलब कुल 12 ज्योतिर्लिंगों का भान करते हुए हमने निर्माण किया है। आप चाहो तो सिर्फ एक पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं। गुरुजी ने भी सिर्फ एक पार्थिव शिवलिंग ही बनाने को कहा है। अब किसी ने पूछा था कि सर्प नहीं बनाना है, तो मैं आपको बता दूं, पार्थिव शिवलिंग में ही शंकर जी का पूरा परिवार और सर्प विद्यमान है, इसलिए अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप फिर भी बनाना चाहते हैं तो आप सर्प भी बना सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद आप उस एक अक्षत, उस एक चावल के दाने का उपयोग, जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था, अब उसे करना है। उस एक अक्षत को पार्थिव शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ऐसा इसलिए किया जाता है
कि आपके द्वारा किया गया पार्थिव शिवलिंग का निर्माण का पूरा पुण्य आपको प्राप्त हो। ऐसा न करने की दशा में आपके बनाए हुए पार्थिव शिवलिंग का पुण्य इंद्र भगवान को चला जाता है। पूजन और अभिषेक करने के बाद अब पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आपको कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, बावड़ी में करना है। अगर आपके घर के आसपास ऐसा नहीं है तो आप घर में ही पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। आप कोई भी साफ पात्र में जल भर के उसमें पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दें और इसके बाद इसे और पार्थिव शिवलिंग को किसी भी वृक्ष के नीचे जाकर अर्पित कर दें। आप चाहो तो बेलपत्र या फिर वट या फिर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर भी अर्पित कर सकते हैं।